अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, मींस हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में रखा गया है। काफ़ी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मैच होती है और हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फोर्थ ए के साथ और कुछ प्रॉपर्टीज़ 7A ग्रुपों के साथ मैच होती है। मींस हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ एक ग्रुप के साथ मैच होती है, कुछ फोर्थ के साथ और कुछ मींस 7th के साथ। तो हाइड्रोजन की मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ किसी एक ग्रुप के साथ मैच नहीं होती है, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुई कि हाइड्रोजन किस ग्रुप में रखा गया है। इसकी कोई पोजीशन डिसाइड नहीं हुई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन की अभी तक पोजीशन डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिलती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ फोर्थ ए ग्रुप के साथ मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज 7A ग्रुप के साथ मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से अभी तक इसकी पोजीशन डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि मुकम्मल इसकी खासियतें किसी एक ग्रुप के साथ मैच नहीं होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ये भी कहते हैं कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल टॉप पे रखा गया है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन की वो कौन सी खासियतें हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फर्स्ट ए के साथ मिलती है, सिमिलरिटीज़ हैं, और वो हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो सिमिलरिटी विथ फोर्थ ए के साथ है, और वो कौन सी खासियतें हैं जो हाइड्रोजन की किसके साथ 7 वालों के साथ। आज के लेक्चर में हम यही डीप में डिस्कस करेंगे। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हमने लिखा है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ अनडिसाइडेड येट। अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हुई। क्यों? बिकॉज इट पार्शियली रिजेंबल विद द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप एंड 7A ग्रुप। तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए के साथ मिलती हैं अल्कली मेटल के साथ, कुछ फोर्थ ए वालों के साथ कार्बन फैमिली के साथ, और कुछ 7A ग्रुप वालों के साथ हैलोजन के साथ। तो चलें, कौन सी प्रॉपर्टी फर्स्ट, फोर्थ और 7 के साथ सिमिलरिटीज हैं और कौन सी वाली प्रॉपर्टीज ये हैं कि उनके साथ डिससिमिलरिटीज भी हैं। ठीक है, तो कुछ खासियतें इनके साथ सिमिलर होती हैं और कुछ खासियतें वाली ऐसी भी हैं हाइड्रोजन की जो इनके साथ नहीं मिलती है, डिससिमिलर भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे ही आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिमिलरिटीज विथ फर्स्ट ए ग्रुप। हाइड्रोजन की वो खासियतें जो फर्स्ट ए ग्रुप वालों के साथ सिमिलरिटीज है। वो कौन सी खासियतें हाइड्रोजन की जो फर्स्ट के साथ मिलती जुलती है। फर्स्ट ए वालों को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन की वो खासियतें जो अल्कली मेटलों के साथ मिलती है। नंबर 1, फर्स्ट, हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल्स इज मोनोवेलेंट। ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं ना, ये मोनोवेलेंट होते हैं, मीन्स इनकी वैलेंसी 1 होती है। मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप वाले एक बॉन्ड बनाते हैं, हम इन्हें यूनिवेलेंट भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन भी फर्स्ट ए ग्रुप वालों की तरह ये भी मोनोवेलेंट होता है, मीन्स ये भी एक ही बॉन्ड बनाता है। तो वैलेंसी में हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप के साथ सिमिलर है। ठीक है, सेकेंड, हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s1 इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एस में आता है। तो मीन्स हाइड्रोजन एस ब्लॉक के साथ ताल्लुक रखता है। तो कहा फर्स्ट ए ग्रुप वाले भी एस ब्लॉक, मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप और हाइड्रोजन इन दोनों का ब्लॉक सेम है, तो ब्लॉक में भी ये सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ ब्लॉक में सिमिलर नहीं, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो भी इनकी क्या है? सेम सिमिलर है। कैसे? आपने देखा गया फर्स्ट ए ग्रुप वालों की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2s मतलब उनके आखिर में जो s1 है, मीन्स उनके आखिर में s1 ही होगा। लिथियम का लास्ट और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1, सोडियम की क्या है? 3s1, पोटेशियम की 4s1। तो मीन्स जो अल्कली मेटल्स होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप वाले, उनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन s में होता है, मीन्स उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल होती है ना वो ns1 होती है, मीन्स उनके पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर एक होता है, वो भी सबशेल s में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उनकी भी 1s1
तो फर्स्ट ए ग्रुप वालों के भी वैलेंस शेल, वैलेंस सबशेल में क्या होता है S1, और तो इनके लास्ट में भी क्या होगा 1s1। तो इनकी ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो हाइड्रोजन है इनकी जो वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ वो भी सेम होती है, ठीक है, सिमिलर होती है, मतलब आप उनके साथ मैच होती है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और ब्लॉक ये दोनों किसके साथ मैच होते हैं, ये फर्स्ट ए ग्रुप वालों के साथ। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं ना, फर्स्ट ग्रुप वालों के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, K में 2 और L में 1। तो आप मुझे बताएं कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है। और इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन से K में 2, इसके L में 8 है और इसके M में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख फर्स्ट ए ग्रुप वालों के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप हाइड्रोजन पे देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उनके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन किस में है, K में, और K इसका हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है K, फर्स्ट शेल भी यही है और लास्ट शेल भी यही है। तो आप मुझे बताएंगे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी K शेल में, तो हम कह सकते हैं कि ये लास्ट भी यही है, फर्स्ट ये भी। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो अब मुझे बताएं फर्स्ट ए ग्रुप वालों के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने होते हैं, 1। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और अल्कली जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखने की जो सलाहियत है वो इनके साथ मैच होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल्स कंटेन्स, हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल कंटेन्स क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो इनके हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा है, ठीक है, अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हमने कहा हाइड्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्जेस इन कंपाउंड लाइक अल्कली मेटल्स। ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये नॉन मेटलों के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप के। लेकिन आपको पता है कि ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये इनकी कंपाउंडों के अंदर ना पॉजिटिव चार्जेस होती है, मींस कंपाउंड्स के अंदर अल्कली मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेचर में रहते हैं कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि अल्कली मेटल से जिन नॉन मेटल के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है और उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर अल्कली मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो कहा हाइड्रोजन भी उन्हीं नॉन मेटल के साथ मिलता है, तो जब कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल्स की तरह वो भी पॉजिटिव चार्ज लेता है। मींस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन भी कैरी करता है अल्कली मेटल्स की तरह कंपाउंड के अंदर, ठीक है। कैसे, आपके सामने देखो, फर्स्ट ए ग्रुप वाले सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये कंपाउंड किसके हैं, अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप है। तो अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके साथ मिला हुआ, क्लोरीन। पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस ये अल्कली मेटल्स के कंपाउंड है। और अगर आप देखेंगे इन कंपाउंडों में अल्कली मेटल्स के ऊपर कौन सी चार्ज है, सर पॉजिटिव चार्ज आती है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो हाइड्रोजन भी जब इन्हीं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बनाता है जैसे HCl और HBr, तो इन्हीं के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज लेता है। अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज लेता है, तो हाइड्रोजन मींस पार्शियली पॉजिटिव लेता है, लेकिन पॉजिटिव नेचर तो है ना, आपको पॉजिटिव देखना है, ठीक है। तो HCl और HBr ये किसके कंपाउंड है, हाइड्रोजन। तो अगर आप इन कंपाउंड में देखें तो हाइड्रोजन भी इनकी तरह पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, पार्शियली पॉजिटिव ले रहा है लेकिन पॉजिटिव तो ले रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन भी अल्कली मेटलों की तरह पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है कंपाउंड्स के अंदर। तो ये भी प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ सिमिलर होती है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने लिखा है एंड बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। अब फर्स्ट ग्रुप वाले जो होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनको आप वाटर में डिसोल्व करो तो उनके आयोनाइज डिसोसिएट हो जाए, वो आयंस में चेंज हो जाए, उनके आयंस फ्री हो जाए, तो हम ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। जो पानी में जाकर आयंस प्रोड्यूस करता है ना, हम उस कंपाउंड को, हम उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप वालों के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, अगर आप उनको पानी में डिसोल्व करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाए, मीन्स आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, बनाते हैं। तो इसी तरह का कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को भी अगर आप पानी में ऐड करेंगे तो वो भी आयंस
आयंस बनाता है, मींस, और आपको पता है जो आयंस बनाता है कंपाउंड दैट विल बी, वो क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट नेचर होते हैं, मींस दे प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको भी अगर आप पानी में ऐड करेंगे ना तो वो भी क्या है, वो भी आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी फर्स्ट ए ग्रुप वालों की तरह इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह होते हैं। ठीक है, कैसे, मैं आपके साथ एग्जांपल, अगर आप देखें ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पानी फिल किया है, ठीक है, पहले पानी भरा है। अब इस पानी के अंदर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ए ग्रुप के जो कंपाउंड है उनको ऐड कर। आपको पता है अगर मैं इसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दूं तो सोडियम क्लोराइड अगर जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में ऐड करेंगे तो सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोराइड अलग, तो इसके आयंस अलग हो जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इनके आयंस है। इसी तरह अगर आप HCl हाइड्रोजन का कंपाउंड है, इसको अगर आप पानी में ऐड करेंगे ना तो ये भी आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, इसके आयंस अलग हो जाएंगे। तो देखा है HCl को अगर आप पानी में डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये H+ अलग हो जाएगा और ये क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो मीन्स फर्स्ट ए ग्रुपों की तरह हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, वो आयंस में चेंज हो जाते हैं, मीन्स वाटर के अंदर वो भी आयंस प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो देखें हाइड्रोजन, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन और HCl को जब पानी में डालें तो उसके आयंस अलग, तो सोडियम क्लोराइड, तो मीन्स ये हाइड्रोजन के कंपाउंड भी बिल्कुल फर्स्ट ए ग्रुपों की तरह इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर में ऐड करते हैं। अच्छा, इसी पे ही एक देखें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम हाइड्रोजन के कंपाउंडों से हम करंट पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो पानी के जाकर आयोनाइज हो जाए, आयंस बनाए। तो फर्स्ट और हाइड्रोजन के कंपाउंड दोनों क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, और जो आयन प्रोड्यूस करते हैं उनके इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है कि करंट पास करते हैं और आयंस मूव करते हैं, कहाँ, कैथोड और एनोड। तो आपके सामने देखो मैंने कैथोड की प्लेट भी उठाई है, एनोड की, कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्ट होती है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। तो अगर एक बात बताएं आप, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊं, मींस अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन के कंपाउंड और इसी सोडियम के क्लोराइड के कंपाउंड ये आयोनाइज हो गए, आयंस में, अगर मैं यहाँ इनमें से करंट पास करवाऊं तो जैसे ही करंट पास होगा तो आपको पता है जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, केटाइन, वो कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जो नेगेटिव आयंस होंगे वो कहाँ, एनोड की तरफ मूव करेंगे, आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप खुद बताएं कि जैसे ही करंट पास होगा मींस तो ये पॉजिटिव आयन, ये सोडियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप का अल्कली मेटल, ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा कैथोड की तरफ। अब आपको पता है अगर जैसे ही करंट पास होगा तो हाइड्रोजन कहाँ मूव करेगा, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके ऊपर भी, तो ये भी कहाँ मूव करेगा, ये भी कैथोड। मींस जैसे ही हम करंट पास करवाते हैं हाइड्रोजन और फर्स्ट ग्रुप वालों के कंपाउंड्स में से, तो क्या होता है कि सोडियम के आयंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो हाइड्रोजन भी उनकी तरह कैथोड की तरफ मूव करता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोजन के आयन भी फर्स्ट ए ग्रुप वालों की आयन की तरह कहाँ, ये भी कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी इनके साथ सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, किसकी, हाइड्रोजन की। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट्स होता है, कैथोड पे, मींस। अब आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन, ये आयन पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान फर्स्ट ए ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों का बिहेवियर सेम है, मींस बोथ फर्स्ट ए ग्रुप के आयंस और हाइड्रोजन आयन कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड द कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान दोनों कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिले, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, बोथ मूव टुवर्ड द कैथोड। अच्छा, दूसरी बात, हाइड्रोजन जैसे ही जाएगा कैथोड पे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस है, जैसे ही हाइड्रोजन जाके न्यूट्रल हो जाएगी तो हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल, और गैस रुकती नहीं है, गैस क्या एस्केप हो जाएगी, और गैस का एस्केप होना इसका लिबरेशन। तो हाइड्रोजन न्यूट्रल होने के बाद लिबरेट हो जाती है। सोडियम जो है ना, ये मेटल है, हमने कहा जब ये मूव करेगा कैथोड की तरफ, तो ये जैसे ही मूव करेगा कैथोड की तरफ ना, जब ये सोडियम न्यूट्रल होगा तो आपको पता है ये मेटल है, ये सॉलिड होता है, तो ये एस्केप नहीं होगा। तो इसके लिए हम लिबरेशन लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम डिपोजिशन, क्योंकि ये जैसे ही जाके न्यूट्रल हो जाएगा कैथोड पे तो इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा, इसके साथ डिपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, डिपोजिशन लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। में से
सेंस तो ये है कि दोनों क्या है कि दोनों कहाँ जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि दोनों कैथोड की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जब करंट पास करते हैं, तो इनका बिहेवियर आपस में सिमिलर। तो मैंने यही लिखा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होता है, कैथोड की तरफ, लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल भी कैथोड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल्स फॉर्म द कंपाउंड विथ नॉन मेटल। आपको पता है फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो अल्कली मेटल्स है वो नॉन मेटल्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी उन्हीं नॉन मेटल के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है इनकी तरह, ठीक है। जैसे आपको पता है लिथियम फ्लोरीन के साथ मिलकर लिथियम फ्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ये अल्कली मेटल्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ मिलके क्या है, इनके साथ मिलके कंपाउंड बनाए, तो का हाइड्रोजन भी इन्हीं के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है। मींस जिनके साथ फर्स्ट ए ग्रुप वाले मिलके कंपाउंड बनाते तो हाइड्रोजन भी उन्हीं के साथ मिलके कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन लिथियम फ्लोरीन के साथ में लिथियम फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन भी फ्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोजन फ्लोराइड, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोजन HCl, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रो, मींस जिनके साथ, क्यों, क्योंकि इनकी भी फर्स्ट वैलेंसी होती है, इनकी भी, तो ये भी एक ही हेलोजन नॉन मेटल के साथ मिलेंगे तो वो भी एक ही हेलोजन नॉन मेटल के साथ मिलेगा हाइड्रोजन भी, ठीक है। तो कंपाउंड बना रही है, लेकिन इनके कंपाउंड की नेचर चेंज है, हाँ, लेकिन मिलने की जो टेंडेंसी है वो एक जैसी है, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये कोवलेंट होते हैं कंपाउंड हाइड्रोजन के, लेकिन कंपाउंड तो बना रहे हैं ना, आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन का सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स नॉन मेटलों के साथ मिलकर फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो बनाते कंपाउंड, उन्हीं के साथ हाइड्रोजन मिलकर भी कंपाउंड बनाता है आपके सामने, ठीक है। तो ये वो खासियतें थी हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ सिमिलर होती हैं, उनके साथ मिलती जुलती है, ठीक है। अब आ जाए डिसिमिलरिटीज विद फर्स्ट ए ग्रुप, वो खासियतें हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ए ग्रुपों के साथ नहीं मिलती, डिसिमिलरिटीज होती है, ठीक है। तो नंबर 1 मैंने लिखा है हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, गैस है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन में से करंट पास नहीं होता, और फर्स्ट ए ग्रुप वाले क्या है, वो मेटल है। तो सबसे पहला कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और फर्स्ट ए ग्रुप वाले क्या है, मेटल है, तो ये डिसिमिलरिटी है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन अकर्स इन डाई एटॉमिक फॉर्म, हाइड्रोजन डाई एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस हाइड्रोजन का जो रहने का स्टाइल है वो H2 की फॉर्म, मींस हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके H2 की फॉर्म में रहते हैं। बट अफसोस अल्कली जो मेटल्स होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप वाले कैन नॉट, तो कभी भी अल्कली मेटल्स के एटम 2 आपस में मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहते, ठीक है। तो मैंने कहा कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 2 सोडियम के एटम मिलके Na2 की फॉर्म में रहते हैं, या पोटेशियम के 2 एटम मिलके K2 की फॉर्म में, तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये डायटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हाइड्रोजन की तरह, ठीक है। तो हाइड्रोजन इनसे काफी चेंज है रहने में, ठीक है, वो डायटमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, लेकिन अल्कली जो मेटल्स होते हैं ना वो नेटवर्क की फॉर्म में रहते हैं। आपको पता है कि ये सोडियम है ना, एक सोडियम है तो उसके बराबर में दूसरा सोडियम एटम होता है, उसके बराबर में तीसरा सोडियम होता है, तो इसी तरह तो जो मेटल्स होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप वाले, उनका रहने का जो स्टाइल होता है, एग्जिस्ट तरीका होता है, वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है, मींस जायंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, उनके एटम लगातार मिलते होते हैं। तो मेटल्स के जो अल्कली मेटल उनके एटम लगातार मिले होते हैं आपस में, तो किसके वजह से, मेटालिक बॉन्ड के जरिए से तो लगातार, कोई मॉलिक्यूल डायटमिक नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएं, अभी हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट ए ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस टेंडेंसी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी वो 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और फर्स्ट ए ग्रुप वालों के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले ना, उनके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन तो है आउटर मोस्ट शेल में, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, खुशी से लॉस करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप वाले। लेकिन हाइड्रोजन के पास भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता फर्स्ट ए ग्रुप वालों की तरह, ठीक है, वो शेयर करता है, लॉस नहीं करता। ये सबसे मैंने लिखा है हाइड्रोजन कैन नॉट लॉस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, लाइक अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की उनके वो लॉस करते हैं, ये नहीं करता, ठीक है। मैंने कहा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन है खुशी से लॉस नहीं करता, हाँ अगर कोई हाइड्रोजन से छीन ले तो वो अलग बात है, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, बाकी अदरवाइज आपको पता है कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इजीली लॉस करते हैं, वो खुशी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिखा हाइड्रोजन कैन नॉट लॉस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। व्हाट अबाउट, तो जो फर्स्ट ए वाले होते हैं वो लॉस करते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप मुझे देखें
कि जो हाइड्रोजन है ना, फर्स्ट ए ग्रुप वाले अगर आप देखें तो उनके आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, लिथियम का L, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। मींस इनके आउटर मोस्ट शेल के जो L M N O ये होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएंगे आप, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कौन सा L है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनको अपना शेल मुकम्मल करने के लिए, शेल कंप्लीट करने के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक है, बाकी इनको 7 की जरूरत, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इनको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, M में 1 है, तो इसको या तो 8 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या इसको अपना पूरा शेल मुकम्मल करने के लिए कितने 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 18 की जरूरत पड़ती है, तो इसको 17 चाहिए पूरा शेल कंप्लीट करने के लिए, या ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनको अपना वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसमें, के शेल में। तो इससे कितने चाहिए, इसे एक चाहिए। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट अलग है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप वालों को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट और अपना शेल मुकम्मल करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन की अलग अलग है, ठीक है, ये भी डिसिमिलर। तो हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, मींस अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बट फर्स्ट ए ग्रुप वाले रिक्वायर कितने चाहिए उनको, 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, उनको वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी डिसिमिलर है। आपको पता है हमने अभी अभी कहा कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं ना, क्या है, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले होते हैं, अगर आप देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो होते हैं ना, ये फर्स्ट ए ग्रुप वाले अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ये केटाइन बनाते हैं। तो ये केटाइन की फॉर्म में रहते हैं, अल्कली मेटल्स, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रूबियम, ठीक है। आपको पता है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं ना, इनके जो केटाइंस बनते हैं ना, उनके केटाइन स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं, इनके जो केटाइंस है आयनाइन है, और सॉरी इनके जो केटाइंस है ना फर्स्ट ए ग्रुप वाले के, वो केटाइंस अगर पानी में होंगे ना तो अपनी हालत में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं। मींस कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वालों के जो केटाइंस है वो पानी में रह सकते हैं अपनी हालत में, वो स्टेबल होते हैं, वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, वो अपनी हालत में रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर है, अगर मैं इस कंटेनर में ये सपोज करें पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें ये लिथियम पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है, सोडियम केटाइन पड़ा हुआ है, इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये पोटेशियम पड़ा हुआ है, रुबिडियम पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सीजियम पड़ा हुआ है, इसी तरह से। जब अगर फर्स्ट ग्रुप वालों के जो आयंस होते हैं केटाइन, वो पानी के अंदर अपनी हालत में एग्जिस्ट करते हैं, अपनी हालत में रह सकते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले के केटाइन पानी के अंदर स्टेबल होते हैं, अपनी हालत में रहते हैं। जैसे अभी केटाइन बने हुए पानी में ना, लिथियम, सोडियम, तो ये पानी में अपनी हालत में मौजूद होते हैं। मिस सोडियम केटाइन पड़ा होता है, पोटेशियम केटाइन की फॉर्म में पानी के अंदर रह सकता है। तो इसके साथ सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके साथ सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल ना दूर से अट्रैक्शन करेंगे चार्ज की वजह से, ठीक है, इनके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो आयन जैसे हैं वो वैसी फॉर्म में पड़े होंगे केटाइन फर्स्ट ए ग्रुप वाले। लेकिन हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन कभी कभार हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव आयन बन भी जाए तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में इनकी तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इनकी तरह पानी के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस अनस्टेबल होता है इनके मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि उनका शेल खाली हो जाता है, इस वजह से तो वो नहीं रह सकता। तो मैंने कहा हाइड्रोजन, अगर मान लो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए प्लस की फॉर्म में, जैसे ये केटाइन, हाइड्रोजन ने पॉजिटिव की फॉर्म में इनकी तरह पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि इनका शेल बिल्कुल खाली होता है। तो ये क्या करता है सर, अगर ये नहीं रह सकता तो आपको पता है जैसे ये H2O होता है ना, हमने कहा जैसे ही H+ पानी में आता है तो अपनी H+ की फॉर्म में नहीं रहता, ये उसी वक्त इमीडिएटली उसी वक्त किसके साथ ये मिल जाता है, ये वाटर के साथ। और वाटर के पास आपको पता है कि वाटर के पास ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन इसको लॉन पेयर दे देता है। मीन्स H+ जैसे ही पानी में जाएगा तो वो H+ H2O के साथ मिल जाएगा, और H2O के साथ मिलके क्या बना लेता है, H2O के साथ मिलके ये बना लेता है H3O+। मीन्स H+ अपनी हालत में पानी में नहीं रह सकता, ये उसी वक्त
वाटर के साथ, उसके ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा उसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस H3O+ में अब इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए H+ अपनी हालत में नहीं रह सकता इनकी तरह, ये रह सकते हैं फ्री, H+ नहीं रह सकता। तो ये वाटर के साथ मिलके किसमें H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यही लिखा है कि हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री इन हाइड्रोनियम आयन, मींस H+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो H+ की फॉर्म में हाइड्रोनियम आयन, मींस हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लाइक इनकी तरह, फर्स्ट ए ग्रुप वालों की तरह, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एग्जिस्ट करते हैं पानी के अंदर केटाइन की फॉर्म में, लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता और ये वाटर के साथ मिलके किसमें H3O+ में, जिसे हम हाइड्रोक्सोनियम आयन कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये वो खासियत थी हाइड्रोजन की जो मींस फर्स्ट ए ग्रुप के साथ डिसिमिलरिटीज। अब नेक्स्ट सिमिलरिटीज विथ फोर्थ ए ग्रुप, वो खासियत है हाइड्रोजन की जो फोर्थ ए ग्रुप मींस कार्बन फैमिली के साथ सिमिलर होती है। वो कौन सी है? नंबर 1, आपको पता है कि ये जो फोर्थ ग्रुप वाले हैं, जैसे आपको एग्जांपल है कार्बन, कार्बन फोर्थ ग्रुप का है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एल में कितने हैं? 4। तो अब मुझे बताएं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, बाकी इनको अब 4 है ना, और वैसे एल में कितने आते हैं? 8, मींस ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो अब अगर आप देखें कि जो फोर्थ ग्रुप वाले मींस कार्बन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इनको कितने चाहिए अपना शेल को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट? बाकी इनको 4, मींस 4 हैं बाकी 4 चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ ग्रुप वाले होते हैं उनका जो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, मींस आधा भरा था, बाकी आधे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने। तो हम कह सकते हैं फोर्थ ग्रुप वाले का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। तो अगर आप हाइड्रोजन की देखें ना, तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है के में, और के में आते कितने? 2, मींस हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी अपने कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो आधे हैं बाकी आधे चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो भी फोर्थ वालों की तरह क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। तो मैंने लिखा है हाइड्रोजन लाइक फोर्थ ए ग्रुप वालों के साथ हैविंग हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन का भी जो शेल है वो हाफ फिल्ड होता है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन है बाकी 1 चाहिए अपना के शेल कंप्लीट करने के लिए, और फोर्थ वालों का भी हाफ फिल्ड होता है, 4 होते हैं बाकी 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना शेल कंप्लीट करने। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है हाफ फिलिंग में जो हाइड्रोजन की वो किसके साथ? फोर्थ ग्रुप के साथ। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नियरली इक्विवेलेंट विथ फोर्थ ए ग्रुप। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की, ये खासियतें फोर्थ ए ग्रुप के साथ नियरली मैच होती है, अप्रोक्सीमेटली उनके बराबर होती है, ठीक है, उनके काफी नियर होती है। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है आपको पता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में आपको पता है ये एक एटम होता है, आपको पता है एटम के न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इसके न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल, ठीक है, शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे आप बताएंगे किसी भी एटम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो खुद थोड़ी निकलेगा, उसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे आप बताओ ये एक एटम है, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो खुद निकलेगा? नहीं, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है, हम उस एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मींस ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे इसको निकालना है तो मुझे क्या दूंगा? मैं इसको ना एनर्जी दूंगा। क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। तो जो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल हो, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी और कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी नियरली इक्विवेलेंट होती है, तकरीबन बराबर होती है। मीन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी तकरीबन उतनी ही एनर्जी चाहिए। तो दोनों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो नियर सेम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन के K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एक, ठीक है, कि इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। मान लो ये हाइड्रोजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो अब ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके गेन करेगा। मींस और कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन चौथे ग्रुप उनको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो मींस कार्बन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन की लेने की सलाहियत को। जो एटम जिस ताकत के साथ जिस अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इस अट्रैक्शन की गेन करने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और हमने कहा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, और जो फोर्थ ग्रुप वाले कार्बन उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली इक्विवेलेंट होती है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपस में मैच होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाइड्रोजन की इनके साथ इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, आप तो इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाऊं। आपको पता है ये ए एटम है और ये बी एटम है, मान लो ये दो ए एटम और ये बी एटम है। ठीक है, अगर आप देखें ए और बी एटम है, इनके दरमियान में ये क्या है, बॉन्ड है। इस बॉन्ड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस बॉन्ड में ना एक इलेक्ट्रॉन है ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है। अब मुझे बताओ इस बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉनों को हम बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और इनको हम ना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक इसका है एक इसका है इस बॉन्ड में। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड को ना ये ए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये ए भी इस शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बी भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब जो एटम जितनी ताकत के साथ बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मींस वो अट्रैक्शन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होती है, उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो एटम बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को जितनी ताकत से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक, तो मैंने यहां लिखा है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन की जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, वो भी फोर्थ ए ग्रुप के साथ इक्विवेलेंट होती है। मींस कार्बन की फैमिली के साथ तकरीबन बराबर होती है। इसीलिए तो कहा जाता है, आपको पता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है, अगर आप देखें कि ये हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन, ये कार्बन है, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस दोनों की बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो सलाहियत है वो नियरली बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो हमने कहा कि अब इसकी और इसकी दोनों की, ये दोनों को, ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है इनको हाइड्रोजन भी खींच रहा है और कार्बन भी, लेकिन दोनों की हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली बराबर होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज क्रिएट नहीं होती। और आपको पता है जो एक ज्यादा अट्रैक्ट करता है, एक कम, जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जो कम अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियरली इक्विवेलेंट है, बराबर, जिसकी वजह से ना हाइड्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना कार्बन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है ये बीच में ही रहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले बीच में ही रहेंगे तो इनके ऊपर कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होगी। और हमने कहा जब चार्जेस क्रिएट नहीं होगी ना कंपाउंड के अंदर, तो वो कंपाउंड नॉन पोलर कहलाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड नॉन पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड को जो अट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो नियरली सेम होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्जेस क्रिएट नहीं होती और ये कंपाउंड नॉन पोलर कहलाते हैं, नॉन। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो प्रॉपर्टीज है ना हाइड्रोजन की, ये वाली किसके साथ है, फोर्थ ए ग्रुप के साथ है सिमिलर होती है, मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये वो खासियत है जो फोर्थ के साथ है सिमिलर होती है। अब आ जाओ डिसिमिलरिटीज विद फोर्थ ए ग्रुप, वो खासियत है हाइड्रोजन की जो मींस किसके साथ, फोर्थ ए ग्रुप वालों के साथ डिसिमिलरिटी होती है, कार्बन फैमिली के साथ। नंबर 1, पहली हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाता है, उसकी 1 वैलेंसी है, लेकिन बट फोर्थ ए ग्रुप वाले टेट्रावेलेंट, जो चौथे ग्रुप वाले होते हैं कार्बन फैमिली, वो टेट्रावेलेंट होता है, मींस वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो वैलेंसी में इसके साथ डिसिमिलर है, ये एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन और वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो वैलेंसी अलग अलग। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का है, लेकिन फोर्थ ए ग्रुप वाले पी ब्लॉक के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो ब्लॉक भी इनका चेंज है। अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, बाकी एक चाहिए अपना कंप्लीट करने के लिए शेल। ठीक है, तो मैंने कहा हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस है, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन चौथे जो ग्रुप वाले, फोर्थ ग्रुप वाले होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका शेल एल या एम ऐसा होता है। ठीक है, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी उनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने, उनको
4 चाहिए, मीन्स हाफ हैं हाफ होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है जो चौथे ग्रुप वाले होते हैं दे रिक्वायर द 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, उनको अपना वैलेंस शेल या ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको 4। तो मीन्स हाइड्रोजन और फोर्थ ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। फोर्थ ग्रुप वालों के आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड है, इनका भी हाफ फिल्ड है, लेकिन शेल का फर्क है ना, हाइड्रोजन का K है, उनका L M है। तो हाइड्रोजन को अपना शेल का कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 चाहिए, लेकिन फोर्थ ग्रुप वालों को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 उनके पास होते हैं, बाकी 4 चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत अलग अलग है, हाइड्रोजन को 1 और उनको 4 की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, शेल कंप्लीट करने के, ठीक है। तो ये वो खासियतें हैं हाइड्रोजन की जो इसके साथ डिसिमिलर होती है किसके, फोर्थ ग्रुप के। अब आ जाओ नेक्स्ट, सिमिलरिटीज विद 7A ग्रुप, वो खासियतें हाइड्रोजन की जो 7A ग्रुप के साथ क्या होती है, मैच होती है, ठीक है। मींस हैलोजेंस के साथ, 7 ग्रुप वालों को हम हैलोजेंस कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वो खासियतें हाइड्रोजन की जो हैलोजन के साथ सिमिलरिटीज हैं। कौन सी? नंबर 1, हाइड्रोजन लाइक हैलोजन इज मोनोवेलेंट। जो 7 ग्रुप वाले वो मोनोवेलेंट, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी उनकी तरह एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वैलेंसी में ये हैलोजन के साथ सिमिलर होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन लाइक हैलोजन इज नॉन मेटल। हैलोजन जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, करंट कंडक्ट नहीं करते, हीट कंडक्ट नहीं करते। तो हाइड्रोजन भी इनकी तरह नॉन मेटल होता है, गैस होती है, कोई करंट पास नहीं होता, तो ठीक है, ये भी नॉन मेटल है इनकी तरह। नेक्स्ट, हाइड्रोजन लाइक हैलोजेंस एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक फॉर्म। ये जो हैलोजेंस होते हैं ना, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये डाई एटम की फॉर्म में रहते हैं। 2 फ्लोरीन आपस में मिलकर F2 की मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। क्लोरीन भी बिल्कुल 2 मिलकर डाई एटॉमिक Cl2 की फॉर्म में रहते हैं। और इसी तरह ब्रोमीन भी क्या करते हैं, आपस में 2 मिलकर डाई एटम, आयोडीन भी I2 की फॉर्म में। मीन्स जो हैलोजन होते हैं वो डाई एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन भी इनकी तरह डाई एटम की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मींस हाइड्रोजन का जो रहने का स्टाइल है वो हैलोजन की तरह है। तो मैंने लिखा हाइड्रोजन लाइक हैलोजेंस एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक फॉर्म H2 की फॉर्म में रहता है। देखो हैलोजन भी F2, Cl2, Br2 इनकी तरह रहता है। अच्छा, अब मुझे बताओ नेक्स्ट, जो हैलोजेंस होते हैं ना 7 ग्रुप वाले, जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, K इलेक्ट्रॉन 9 है इसमें, K में 2, L में कितने 7। तो अब मुझे आप बताएं, अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने, 1 चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो 7 ग्रुप वाले होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो 7 ग्रुप में रखा गया। तो उनके आउटर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट 7 है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा। इसी तरह क्लोरीन है तो 17 एटॉमिक नंबर है, K में 2, L में 8, तो इसके M में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसको भी, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट मीन्स अपना शेल, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं उनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है K में शेल में, तो इसे भी कितने चाहिए, 1। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को भी हैलोजन की तरह 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए या अपना डुप्लेट कंप्लीट करने। मैंने कहा हाइड्रोजन लाइक हैलोजेंस रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो हाइड्रोजन को भी हैलोजन की तरह 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन की वो 7 वालों के साथ सिमिलर होती है, लेकिन इनके साथ सिमिलर नहीं होती है। इनको 4 चाहिए, इनको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने आप का शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट पूरा। लेकिन इनकी ये जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन की, वो 7 वालों के साथ मैच होती है, क्योंकि 7 वालों को भी 1 चाहिए और इसे भी 1 चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलर। तो चलिए नेक्स्ट, अब डिसिमिलरिटीज विद 7। अब वो कौन सी खासियतें हाइड्रोजन की जो 7 वालों के साथ मैच नहीं होती, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नंबर 1, हाइड्रोजन S ब्लॉक में आता है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें, लेकिन जो 7 ग्रुप वाले हैं वो P ब्लॉक में आते हैं, उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन P में आता है। तो 7 वाले P ब्लॉक के हैं और ये S ब्लॉक चेंज है इनका। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो हैलोजेंस होते हैं ना 7 ग्रुप वाले, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत या बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा। तो ये काफ़ी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी पावरफुल होते हैं ये हैलोजेंस। तो कहने का मतलब है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, और इलेक्ट्रो एफिनिटी किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत। तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत और बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत हैलोजन की हाइड्रोजन से कहीं गुना ज्यादा है।
तो हाइड्रोजन की इनके मुकाबले में क्या है, कम होती है। तो हमने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी, हाइड्रोजन की, इज लेसर, कम होती है, किससे, देन हैलोजन से कम होती है, हैलोजन की इनसे काफी ज्यादा। तो और लेकिन ठीक है, तो इसी वजह से ये इसकी डिसिमिलरिटी है, तो उनकी ज्यादा है। और इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जब ये जो हाइड्रोजन होता है जब ये किसके, फ्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ जब मिलता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ जब मिलता है तो क्या होता है कि आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लोरीन हैलोजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो शेड जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो उनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिला, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन गया, तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, और क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इनके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और हमने कहा कि हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ मिलता है तो चार्जेस कैरी करता है, क्योंकि वो इनसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनके ऊपर चार्जेस क्रिएट होती है। और जिस मॉलिक्यूल में चार्जेस क्रिएट होते हैं हम उसे पोलर कहते हैं। तो हाइड्रोजन हेलोजन के साथ जब भी मिलेगा तो पोलर मींस मॉलिक्यूल बनाता है, पोलर कंपाउंड, क्योंकि चार्जेस क्रिएट करता है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये जो 7 ग्रुप वाले ना इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी है गेन करने की, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं आसानी से, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ना ये हेलाइड आयन बना लेते हैं, मींस एनाइन में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है कि एनाइन के अंदर तब्दील हो जाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरीके से। लेकिन एक ना मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वन, ठीक है, आपको पता है ये जो हेलोजन है एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये मोनो, हम इसे ये भी कहते हैं यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं, मींस मोनो नेगेटिव आयन, मींस एक की नेगेटिव कैरी चार्ज करते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए तो वो गेन करेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो 7 ग्रुप वाले हैं ना ये अपनी नेगेटिव एनाइन की फॉर्म में, नेगेटिव आयन की फॉर्म में ना ये पानी के अंदर स्टेबल होते हैं, रह सकते हैं। हेलोजन नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है गेन करने के बाद, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ मिसाल के तौर पर, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ, जैसे ये वाटर है, अगर इस पानी के अंदर फ्लोराइड हो या क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, अगर ये वाटर है तो सोल्यूशन है, इसमें ये हेलाइड आयन पड़े, तो हमने कहा ये जो हेलाइड आयन है ना ये पानी के अंदर स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये रह सकते हैं अपनी हालत में, ठीक है। लेकिन हमने कहा हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, उसको भी एक चाहिए, तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो भी एनाइन बना लेता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो नेगेटिव आयन होता है, एनाइन होता है, वो पानी में स्टेबल नहीं होता, वो पानी में नहीं रह सकता, लेकिन इनके जो एनाइन है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है हाइड्रोजन के नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड आयन। तो जो हाइड्राइड आयन होता है, हाइड्रोजन माइनस नेगेटिव आयन होता है, वो कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किन की तरह, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, किसमें, सॉल्यूशन में, पानी में नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैंने कहा ये फ्लोराइड, क्लोराइड पानी के अंदर मौजूद होंगे तो ये अपनी हालत में स्टेबल होते हैं, मींस ये पानी के साथ दूर से बस अट्रैक्शन करेंगे, पानी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना लेंगे। लेकिन हाइड्रोजन, हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन हमने कहा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान लो कि हाइड्रोजन अगर आ जाए ना पानी के अंदर, जैसे हाइड्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में अगर आ जाए पानी के अंदर, तो आपको पता है कि यह वाटर है, जैसे ही हाइड्रोजन पानी के अंदर, हाइड्राइड आयन पानी में नहीं रह सकता, और जैसे ही हाइड्राइड आयन पानी के अंदर जाएगा तो वो अनस्टेबल होता है। मिसाल है हाइड्राइड आयन पानी के अंदर है तो ये नहीं रह सकता, ठीक है। क्या करेगा फिर, ये नहीं रह सकता तो ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, ये इस वाटर के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, ये पॉजिटिव, ये इससे ये छीन लेता है, और ये छीन कर क्या बना लेता है, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। मीन्स हाइड्राइड जो आयन होता है, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, वो वाटर के अंदर नहीं रह सकता, वो क्या करता है कि वाटर के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, उस वाटर से हाइड्रोजन लेकर और H2 गैस की फॉर्म में चला जाता है स्टेबल, ठीक है। और इसके बाद जब H2 की फॉर्म में चला जाएगा तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा OH, H चला जाएगा वाटर का, हाइड्राइड लेके चला जाएगा हाइड्रोजन गैस, बाकी OH स्टेबल होता है, OH सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर रह सकता है, तो OH रह सकता है, ठीक है। हाइड्राइड नहीं, मैंने कहा हाइड्राइड नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, हाइड्राइड आयन जो होता है वो अनस्टेबल होता है पानी के अंदर, ठीक है, मैंने लिखा है, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है इमीडिएटली उसी वक्त। जैसे यहाँ इक्वेशन है, ये हाइड्राइड क्या करेगा, ये हाइड्राइड जैसे ही पानी में जाता है तो इससे
हाइड्रोजन लेगा और H2 की फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ से OH अलग हो जाएगा, OH माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्राइड माइनस की फॉर्म में क्यों नहीं रहता, मीन्स हालांकि उसका डुप्लेट कंप्लीट है तो क्यों नहीं रहता, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये जो हैलाइड है ये अपनी नेगेटिव आयन की फॉर्म में रहते हैं। तो ये अगर आयन पड़े होंगे पानी में तो पानी के साथ रिएक्शन नहीं पड़े होंगे, अपनी फॉर्म में ही पड़े होंगे, आयन एनाइन की फॉर्म में मौजूद होंगे, स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्राइड जैसे ही पानी में जाएगा तो वो वाटर से हाइड्रोजन लेके और H2 गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। तो मीन्स हाइड्राइड अनस्टेबल है, हालांकि इसका कंप्लीट है। पूछा जाए क्यों हाइड्राइड अनस्टेबल क्यों है एनाइन की फॉर्म में, इसलिए कि हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है, हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है और साइज छोटी की वजह से इनके ऊपर ये जो माइनस चार्ज होती है ना, ये मीन्स कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो ये नेगेटिव चार्ज छोटे से जितना एटम छोटा होगा और नेगेटिव चार्ज छोटे एटम के अंदर कंफर्टेबल नहीं होती और अनस्टेबल होती है। तो वो नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बहुत छोटा है साइज में, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। इसी वजह से हाइड्रोजन की जो नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी किसी न किसी के साथ जुड़ जाती है पॉजिटिव के साथ और मिलकर न्यूट्रल में तब्दील हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन की साइज छोटी की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या करती है, वो अनस्टेबल रहती है, तो इसीलिए वो किसी न किसी के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो हैलोजन होते हैं इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी साइज भी बड़ी होती है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, प्रोटॉन भी ज़्यादा होते हैं। तो ये इनके प्रोटॉन और इनकी साइज इनकी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेती है, जिसकी वजह से ये नहीं मिलेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, ये स्टेबल होते हैं एनाइन की फॉर्म। तो ये आज का लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक डिसाइड, क्योंकि हाइड्रोजन की हमने कहा ना कि हाइड्रोजन की कुछ खासियतें, कुछ प्रॉपर्टीज किसके साथ, कुछ फर्स्ट ए ग्रुप के साथ, कुछ फोर्थ वालों के साथ, कुछ 7 वालों के साथ सिमिलर होती है। हाइड्रोजन की मुकम्मल जो प्रॉपर्टीज है किसी एक ग्रुप के साथ मैच नहीं, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हुई। तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हुई, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिसएडवांटेज है। अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं हुई। तो हाइड्रोजन का कोई भी ग्रुप अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, फिर आगे चल के देखेंगे किस में रखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हाइड्रोजन की कोई पोजीशन डिसाइड नहीं हुई, कोई किसी ग्रुप में नहीं आता। आप मत कहना कि फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन अभी तक किसी ग्रुप में डिसाइड नहीं हुआ कि किस इसमें क्या, तो ये इसको अभी फिलहाल टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल पे रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट में इसलिए रखा जाता है, वो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का नहीं है, वो इसलिए रखा जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है और वो फर्स्ट पीरियड का है, तो इसकी वजह से रखा गया है। लेकिन हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का नहीं है, इस जेन में रख लेना, क्योंकि हाइड्रोजन की कोई पोजीशन डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, फोर्थ है और 7 तीन ग्रुप के साथ से मैच होती है, तो इसीलिए हमने इसको नहीं रखा। तो रखें तो कहाँ रखें, अगर फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे तो फोर्थ और 7th वाले जो ग्रुप हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारी भी प्रॉपर्टीज हमें क्यों नहीं। अगर 7 में रखेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ वाले, अगर फोर्थ में रखेंगे फर्स्ट और 7 वाले नाराज हो जाएंगे, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई, ठीक है। इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और जो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि बहुत सारी नॉलेज जो है वो भी ले सकें, ठीक है। अपने एग्ज़ाम प्री एंट्री की तैयारी करने के लिए आप ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करना, अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।